यार बहुत थक गया हूँ यार आज। आज बहुत थकान हो गई यार, नींद पूरी नहीं हुई आज। चलो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अन नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमएक्स लाइव पे। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप लोग का। ठीक है, चलो आज यार वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। बहुत बहुत स्वागत है यार एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। नूर आलम आए हुए आज। सबसे पहले नूर आलम ने आज क्या किया है, सबसे पहले नूर आलम ने लॉगिन किया है। सुल्तान, दिनेश, करण, विशाल, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन भाई। चलो बहुत बहुत स्वागत है सबका। यस यार देखो, यस बोल तो रहा था मैं। ठीक है, तो सीन क्या है यार, कभी कभी क्या हो जाता है, वर्क प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, नई नींद पूरी हो पाती है तो हो जाता है ऐसा। चलो ठीक है, बट हाँ मैं कोशिश करूंगा कि अपनी इस लेक्चर में पूरी एनर्जी से आप लोगों को पढ़ाऊं, पूरी एनर्जी के साथ आप लोग को पढ़ाऊं, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया यार। चलो लास्ट क्लास में हमने ये क्वेश्चन कर लिया था, राइट। ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। तुम लोग हर चीज पकड़ते हो, ठीक है ना। चलो बढ़िया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विल सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, बहुत बढ़िया। अगेन विल गो फॉर द कॉन्सेप्ट, जो हमारे कॉन्सेप्ट थे वही हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। चलो देखो, अभी तक हम लोगों ने क्या देखा हुआ है, बेंडिंग मोमेंट शियर फोर्स डायग्राम के शॉर्टकट्स देखे हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। स्लोप ऑफ शियर फोर्स डायग्राम इज नेगेटिव रेट ऑफ लोडिंग। स्लोप ऑफ शियर फोर्स डायग्राम इज नेगेटिव रेट ऑफ लोडिंग। बार 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 आपको ये रिवाइज करना है अपने मन में, ठीक है। अपना आंख बंद करिए और रिवाइज करिए। ठीक है, स्लोप ऑफ शियर फोर्स डायग्राम इज नेगेटिव रेट ऑफ लोडिंग। स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इज शियर फोर्स। स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इज शियर फोर्स। ये होता है कि नहीं होता है। concentrated moment does not affect the shear force, ठीक है। concentrated moment does not affect the value of the shear force, ठीक है ना। concentrated moment की वजह से क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में स्टीप चेंज आता है, देयर इज अ स्टीप चेंज। क्लॉकवाइज के लिए राइज, क्लॉकवाइज के लिए, ठीक है। पॉइंट लोड की वजह से क्या आता है, पॉइंट लोड की वजह से शियर फोर्स डायग्राम में चेंज आता है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के स्लोप में चेंज आता है, ठीक है। सारी चीज आपको रिकॉल करनी है और उसके बाद एप्लीकेशन करना है, ठीक है। सो टुडे विल गोना डू एक और दो, ठीक है, तीन चार क्वेश्चन आज हम करेंगे, ठीक है। 3-4 क्वेश्चन करेंगे। सो टुडे आवर क्लास विल बी ऑफ 2 आवर्स। सो आज ये चैप्टर हम पूरा फिनिश कर देंगे। टुमारो यू विल हैव टेस्ट, इसका टेस्ट होगा आपका कल, ठीक है। चलिए आज पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। सो दिस इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन, दिस इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए देखिए, ये बीम आपको दी हुई है, ठीक है। ये बीम दी है, ठीक है। सो दिस इज द बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम है। और देखिए बहुत ध्यान से, सिंपली सपोर्टेड बीम है और इसमें क्या दिया हुआ है, एक लोड दिया हुआ है। ये लोड दिया हुआ है P, ठीक है। और एंड द डिस्टेंसेस आर, ये जो डिस्टेंसेस है, ठीक है। ये डिस्टेंसेस देखिए, ठीक है। ये डिस्टेंसेस देखो, ये डिस्टेंस A है, ये डिस्टेंस B है, एंड द टोटल लेंथ इज L, एंड द टोटल लेंथ इज L। टोटल लेंथ क्या है आपका, L है, ठीक है। टोटल लेंथ इज L, दिस इज द टोटल लेंथ। क्लियर एवरीवन, ठीक है, क्लियर। सो दिस इज द लोडिंग डायग्राम। अब ये आपकी बीम है एंड यू हैव टू फाइंड आउट दी, यू हैव टू फाइंड आउट दी
shear force and bending moment diagram, shear force और bending. Our first step is to find out the reaction. सबसे पहला टास्क हमारा क्या होता है? रिएक्शन. जैसे ही रिएक्शन आ जाएगी shear force bending moment diagram आ जाएगा. ठीक है ना? जैसे ही shear force और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपको बनाना है, यू नीड टू फाइंड आउट द रिएक्शंस. रिएक्शन फाइंड आउट करते हैं. देखो रिएक्शन फाइंड आउट करते हैं. अब देखिए बहुत ध्यान से देखिए. मैंने ये बीम ले ली. अब देखो बहुत ध्यान से. द रोलर सपोर्ट हैज वन रिएक्शन. लेट अस सपोज रिएक्शन एट बी. ठीक है, दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट ए. हिंज सपोर्ट हैव टू रिएक्शंस, एक ये. मगर इस बीम पे कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन क्या होगी? जीरो होगी. ये पी हो गया, ये P हो गया, और ये डिस्टेंस A है, ये डिस्टेंस B है. ये डिस्टेंस A है, ये डिस्टेंस B है. क्लियर? ठीक है, ये RA लिख लेता हूं. तो फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ द स्टैटिक्स, समेशन ऑफ द फोर्सेस इन द वर्टिकल डायरेक्शन शुड बी इक्वल्स टू 0. अपवर्ड फोर्स को पॉजिटिव ले लेता हूं, डाउनवर्ड फोर्स को नेगेटिव ले लेता हूं. ठीक है, अपवर्ड फोर्स कौन सा है? RA है, और कौन सा अपवर्ड फोर्स है? RB है. डाउनवर्ड फोर्स कौन सा है? P है. डाउनवर्ड फोर्स आपका क्या हो जाएगा? P हो जाएगा. तो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन. अब देखिए यहां पर हिंज है. हिंज पे क्या होता है? मोमेंट जीरो होता है, क्योंकि आपने यहां पर क्या किया? मोमेंट रिस्ट्रेन नहीं किया, तो मोमेंट इज जीरो एट द हिंज सपोर्ट. सो मोमेंट एट द A point should be equals to 0. Summation of the moment at A point should be equals to 0. Clear everyone? Summation of the moment at A point should be equals to 0. तो ये मैं अब निकाल लेता हूं. यहाँ पर मोमेंट को जीरो करते हैं. यहाँ पर देखो, ठीक है, RA का मोमेंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा. परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो. अब देखो यहां पर मैं क्या लिखता हूं? क्लॉकवाइज मोमेंट को पॉजिटिव लूंगा, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को नेगेटिव लूंगा. ठीक है, अब देखिए इस P का मोमेंट अबाउट दिस पॉइंट क्या हो जाएगा? P इंटू ए. कैसा? क्लॉकवाइज. P इंटू ए. टेल से हेड की तरफ यहां पर आए, कैसे आ जाएंगे आप? क्लॉकवाइज आएंगे. तो क्या हो जाएगा? P इंटू ए. आरबी का मोमेंट क्या हो जाएगा? आरबी इंटू ए प्लस बी. ए प्लस बी क्या है? एल है. ए प्लस बी क्या है? एल है. ठीक है, ये कैसा मोमेंट आएगा? टेल से हेड की तरफ, इस पॉइंट की तरफ आएंगे. कैसे आएंगे आप? एंटी क्लॉकवाइज. तो क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज इज माइनस का आरबी इंटू ए प्लस बी, एंड ए प्लस बी इज एल. शुड बी इक्वल्स टू जीरो. तो यहां पर क्या आ जाएगा? पी ए माइनस आर बी एल इक्वल्स टू 0. तो यहां से आरबी रिएक्शन एट बी के इतना आ जाएगा पी ए बाई एल. आएगा कि नहीं आएगा? तो रिएक्शन एट बी इज पी ए बाई एल. पॉजिटिव आ रही है, तो मतलब जो आपने डायरेक्शन अज्यूम करी है बिल्कुल सही अज्यूम करिए. पॉजिटिव आ रहा है, मतलब जो आपने डायरेक्शन अज्यूम करी है बिल्कुल सही अज्यूम करिए. अब देखो आर ए आपको निकालना है, तो क्या हो जाएगा? आर ए इज इक्वल टू पी माइनस आर बी. तो ये क्या हो जाएगा? P माइनस पी ए बाई ए प्लस बी. तो यहां पर एलसीएम ले लीजिए. ए प्लस बी एलसीएम आ गया, तो ये क्या हो जाएगा? पी ए माइनस पी बी माइनस पी ए. तो ये पी ए कैंसिल आउट हो गया. सो रिएक्शन एट ए इज इक्वल टू पी बी अपॉन ए प्लस बी. दैट इज ए प्लस बी इज एल. तो रिएक्शंस हमारा जो मेन टास्क था वो हमने फाइंड आउट कर ली. एंड इट इज अ स्टैटिकली डिटरमिनेट इक्वेशन. It is a statically determinate beam. Why? Because यहाँ पर क्या चीज है? With the help of statics we have find out the reactions. Understood everyone? इतना समझ में आया आप लोगों को? शेयर फोर्स डायग्राम तो हम 2 मिनट में बना लेंगे. शेयर फोर्स डायग्राम में तो हमें कुछ करना ही नहीं है, बहुत आसानी से शेयर फोर्स डायग्राम निकल आ जाएगा हमारा. क्लियर एवरीवन? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं. चलिए देखिए, आर ए आ गया, आर बी आ गया. चलो नेक्स्ट आपका क्या चीज है? देखो जब रिएक्शंस आ गई हैं तो देखो बहुत ध्यान से. ठीक है, रिएक्शंस जब आ गई हैं तो रिएक्शन प्लॉट कर देते हैं. रिएक्शन प्लॉट कर दो. देखो ये आपका P हो गया, ये आपका क्या हो गया? आर बी हो गया. आर बी की वैल्यू कितनी है? आरबी की वैल्यू है पी ए अपॉन दिस इज, ठीक है, पी ए अपॉन एल. और ये क्या चीज हो जाएगा? आर ए इज इक्वल टू पी बी अपॉन एल. यही हो गया. ये रिएक्शन है. नाउ द शियर फोर्स डायग्राम. हाउ विल यू ड्रॉ द शियर फोर्स डायग्राम? ये देखो, ये देखिए, दिस इज शियर फोर्स डायग्राम. एस एफ डी शियर फोर्स डायग्राम. ठीक है, मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. लेफ्ट से राइट जब आप मूव कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट, मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, देखो क्या हो गया? सडनली देयर इज अ अपवर्ड फोर्स. सो बेंडिंग मोमेंट, शियर फोर्स डायग्राम विल राइज अप. कितना राइज करेगा ये? पीबी बाई एल राइज करेगा. क्लियर? अब देखो आप मूव कर रहे हैं, यहां तक आ गए. देयर इज अ ड्रॉप इन शियर फोर्स डायग्राम. कितना ड्रॉप है?
पी ड्रॉप है, पी ड्रॉप करेगा, ये पी ड्रॉप करेगा, ये पी ए बाई पी बी बाई एल है, पी बी बाई एल, पी बी बाई एल। क्लियर? देयर इज अ ड्रॉप ऑफ पी। तो देखो पी आप क्या कर रहे हो, पी माइनस पी बी बाई एल, पी बी बाई एल, तो ये क्या हो जाएगा, पी एल माइनस पी बी बाई एल। तो ये कितना हो जाएगा, पी एल कितना है, पी एल कितना है, ए प्लस बी, पी ए प्लस पी बी माइनस पी बी बाई एल। तो ये कितना हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया, पी ए बाई एल। मतलब जो आपका नीचे जो आपका ऑर्डिनेट आएगा, नीचे जो आपका ऑर्डिनेट आएगा वो कितना आ जाएगा, ये जो नीचे आपका ऑर्डिनेट आ गया यहां से यहां तक पी बी बाई एल, ये आपका पी बी बाई एल, और ये कितना हो जाएगा, पी ए बाई एल, पी ए बाई एल। हो गया कि नहीं हो गया? अब यहां से यहां जब आप आ रहे हैं, यहां पर आए देयर इज अ अपवर्ड रिएक्शन, देयर इज अपवर्ड रिएक्शन। सो अपवर्ड रिएक्शन मींस शियर फोर्स डायग्राम विल राइज अप, शियर फोर्स डायग्राम विल राइज अप। कितना राइज करेगा, पी ए बाई एल राइज करेगा। सो दिस इज पी ए बाई एल। सो ये आपका शियर फोर्स डायग्राम हो गया, दिस इज द शियर फोर्स डायग्राम। समझ में आया सबको? दिस इज द शियर फोर्स डायग्राम। देखो 2 मिनट में बन गया शियर फोर्स डायग्राम। रिएक्शन निकाला, एसएफडी तैयार, रिएक्शन निकाला, एसएफडी 2 मिनट में आपके सामने हो गया। समझ रहे हो भाई? जल्दी बताओ मुझे एवरीवन। क्लियर? अब हम बनाते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब हम बनाते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। क्लियर एवरीवन? इजी हो रहा है ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नाउ इट्स टाइम फॉर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। चलिए, नाउ इट्स टाइम फॉर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ये पॉजिटिव शियर फोर्स है, ये नेगेटिव शियर फोर्स है। नाउ दी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है, देखो जो मैं आपको अप्रोच बता रहा हूं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो 2 मिनट के अंदर बन ही जाएंगे, कन्वेंशनल क्वेश्चन में भी बनाने में आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आप देखते ही ऑप्शन टिक कर दोगे, शियर फोर्स डायग्राम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के ऊपर आएगा। और मैं टेस्ट में दूंगा भी आपको, टेस्ट में मैं आपको बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन दूंगा। एंड एज वेल एज अगर आप कोई कन्वेंशनल पेपर देते हैं, देन ऑल्सो यू विल गेट टू नो कि हाउ इजिली यू कैन ड्रॉ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एंड शियर फोर्स डायग्राम। ठीक है, चलिए, नाउ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। हाउ विल यू ड्रॉ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम? लेट अस टेक दिस बीम, ये बीम मैंने ले ली। ठीक है, नाउ शो द रिएक्शंस। दिस इज पी, this is P, and this is nothing but PA by L, PA by L, and this is nothing but PB by L, PB by L, PB by L। ठीक है, PB by L। ये हो गया कि नहीं हो गया? हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, चलो देखो बहुत ध्यान से। नाउ आई टेक अप दी सेक्शन, एक सेक्शन में लेता हूं यहां पर, ये एक्स 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 एक्स, ये सेक्शन मुझे लेना है। ठीक है, एट दिस सेक्शन आई हैव टू फाइंड आउट द बेंडिंग मोमेंट। व्हाट इज द बेंडिंग मोमेंट? चलो देखो यहां पर, देखिए बहुत ध्यान से। संतोष यार, सोम तो खत्म कर लो मेरे भाई, सोम तो खत्म कर लो, तब तो आरसीसी होगा। जैसे ही सोम खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद के सब्जेक्ट इतने इजी हो जाएंगे, ट्रस्ट मी गाइस। ये मैं आज आप लोग को बोल रहा हूं, कई बार बोल चुका हूं मैं। द मोमेंट यू विल कंप्लीट दी सोम, आई विल रिलेट स्टील, आरसीसी एंड स्ट्रक्चर विद दी सोम। आप इतना ब्यूटीफुली मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा ना, आरसीसी, स्टील और स्ट्रक्चर के सोम से रिलेट करके, आप बोलोगे सर सोम पढ़ना सच में बहुत फायदा दे रहा है। सोम पढ़ना आपको बहुत फायदा देगा आज के बाद, मतलब सिविल के कोई भी सब्जेक्ट आप उठाओगे ना, सोम पढ़ना आपको बहुत फायदा देगा। ठीक है, सो थोड़ा पेशेंस रखो यार, मतलब जल्दबाजी करनी है तो मैं खत्म कर दूंगा। आप जब बोलो मैं विद इन 4 डेज सोम खत्म कर सकता हूं, बट जिस स्पीड से हम लोग चल रहे हैं, जिस तरीके से हम लोग पढ़ रहे हैं, ये सबसे बेस्ट तरीका है। ट्रस्ट मी गाइस, ये सबसे बेस्ट तरीका है। ठीक है, सोम के क्वेश्चन में कभी आप नहीं फंसोगे, ये मेरी गारंटी है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज एक्स एट एनी सेक्शन, मैंने क्या किया, दिस इज एक्स। तो थोड़ा पेशेंसली करो यार। ठीक है, आप मुझे प्रेशर मत क्रिएट करो, आरसीसी कब होगा, स्टील कब होगा। ठीक है, थोड़ा पेशेंसली पढ़ो यार, मैं बहुत ही पेशेंसली पढ़ा रहा हूं आपको। ठीक है, चलो देखो, दिस इज दी सेक्शन, ये सेक्शन हो गया। ठीक है, ये सेक्शन हो गया एक्स एक्स, ये एक्स एक्स सेक्शन हो गया। ठीक है, अब ये क्या है, पी बी बाई एल, पी बी बाई एल। अब देखिए बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से देखो। ठीक है,
बहुत ध्यान से मुझे बताओ, एक्स एक्स सेक्शन पे इस रिएक्शन का मोमेंट पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? इस रिएक्शन का मोमेंट जो होगा एक्स एक्स पे पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? जल्दी मुझे बताइए, जल्दी मुझे बताइए। एंड दिस इज एक्स, एंड दिस इज एक्स, ठीक है। इसे ए मान लेते हैं, इसे बी मान इसे बी मान लेते हैं, इसे सी मान लेते हैं, इसे सी मान लेते हैं। बताओ मुझे फटाफट। एट एक्स एक्स, मोमेंट एट एक्स एक्स विल बी पॉजिटिव। वेरी गुड यार, वेरी गुड। ये देखो, ये था कि नहीं था? सैगिंग बेंडिंग, हंसता हुआ चेहरा, हंसता हुआ चेहरा, हंसता हुआ नूरानी चेहरा, है ना? हंसता हुआ नूर आलम का चेहरा, हंसता हुआ नूर आलम का चेहरा। तो क्या होगा, अगर आप हंसता हुआ नूर आलम का चेहरा देखोगे तो पॉजिटिव एनर्जी आएगी कि नहीं आएगी? और वैसे भी यार नूर आलम इतनी बढ़िया तरीके से मेहनत कर रहा है, कुछ सीखो यार आप लोग। इतने सारे टेस्ट में कंसिस्टेंटली रैंक 1 आ रहा है यार, ये बहुत बढ़िया बात है यार, बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, सो क्या है, रेफरेंस के लेफ्ट में कैसा मोमेंट है? क्लॉकवाइज मोमेंट है। रेफरेंस के लेफ्ट में क्लॉकवाइज मोमेंट, ये भी कैसा मोमेंट देगा? टेल से हेड की तरफ यहां पर आओगे तो कैसा मोमेंट? क्लॉकवाइज मोमेंट, तो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? पी बी बाई एल इंटू एक्स, पी बी बाई एल इंटू एक्स। एंड मोमेंट एट सी कितना हो जाएगा जब x इज इक्वल टू कितना होगा? ए होगा कि नहीं होगा? x इज इक्वल टू ए होगा कि नहीं होगा? तो मोमेंट एट सी कितना हो जाएगा? पी बी ए बाई एल, पी बी ए बाई एल होगा कि नहीं होगा? पी ए बी बाई एल होगा कि नहीं होगा? तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, पी ए बी अपॉन ए प्लस बी, पी ए बी अपॉन ए प्लस बी। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ठीक है, पी ए बी अपॉन ए प्लस बी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और पॉजिटिव होगा, क्योंकि पॉजिटिव है ना ये। जैसे जैसे एक्स इंक्रीज करेगा वैसे वैसे एम एक्स एक्स क्या होगा? इंक्रीज करेगा। अब आ जाइए यहां वाले सेक्शन पे, अब आ जाते हैं इस वाले सेक्शन पे। देखो बहुत ध्यान से, ये देखिए, ये वाई वाई सेक्शन है, वाई वाई सेक्शन है। वाई वाई सेक्शन का मतलब क्या हो गया? ये देखिए, ये वाई वाई सेक्शन। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है? पी, ठीक है, पी ए बाई एल, पी ए बाई एल, और ये डिस्टेंस वाई है, ये डिस्टेंस वाई है। ठीक है, तो एम वाई वाई क्या हो जाएगा? एम वाई वाई इज इक्वल टू, एम वाई वाई इज नथिंग बट, देखो बहुत ध्यान से, इसका जो मोमेंट है अबाउट दिस वाई, देखिए टेल से हेड की तरफ यहां पर कैसे आएंगे आप? एंटी क्लॉकवाइज। और रेफरेंस के राइट में, रेफरेंस के राइट में, रेफरेंस के राइट में, रेफरेंस के राइट में, रेफरेंस के राइट में पॉजिटिव, रेफरेंस के राइट में एंटी क्लॉकवाइज, रेफरेंस के राइट में एंटी क्लॉकवाइज, रेफरेंस के राइट में एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या हो जाएगा? इट विल बी पॉजिटिव, इट विल बी पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा? तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? पी ए बाई एल इंटू वाई। और एम एट सी क्या होगा जब वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? बी। वाई इज इक्वल टू बी पे, ठीक है, y इज इक्वल टू बी जब हो जाएगा, मतलब y जब क्या हो जाएगा? ये b हो जाएगा। ठीक है, ये डिस्टेंस b है ना, और ये डिस्टेंस a है, मतलब m एट c, मोमेंट एट c सी निकाल लें, तो ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? पी ए बी बाई एल, पी ए बी बाई एल मतलब पी ए बी अपॉन ए प्लस बी, ए प्लस बी। ठीक है, और देखो जैसे y बढ़ेगा लीनियरली, एम वाई वाई भी बढ़ेगा लीनियरली, लीनियरली बढ़ेगा, लीनियरली बढ़ेगा। चलो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकाल लेते हैं हम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकाल लेते हैं, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम निकाल लेते हैं। देखिए बहुत ध्यान से, विल सॉल्व द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, विल सॉल्व द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। देखिए बहुत ध्यान से, नाउ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम विल लुक लाइक दिस, द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम विल लुक लाइक दिस। देखिए, देखो यहां पर क्या चीज है? दिस रिएक्शन बी इज पी ए बाई एल, पी ए बाई एल। ये रिएक्शन कितनी है? पी ए बाई एल। दिस रिएक्शन इज पी बी बाई एल, पी बी बाई एल। ये देखिए, ये पी हो गया, ये पी हो गया। ठीक है ना? अब देखो बहुत ध्यान से, नाउ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम विल लुक लाइक दिस। ठीक है, ये ए है, ये सी है, ये बी है। ठीक है, अब देखो ए से सी पर आ रहे हो इंक्रीजिंगली, ए से सी पर आ रहे हो इंक्रीजिंगली, कैसे? और सी पे कितना है? पी ए बी अपॉन ए प्लस बी, तो इंक्रीजिंगली आ रहे हैं, यहां पर जीरो। ठीक है, ये आपने क्या कर दिया? ये ज्वाइन कर दिया, ये आपने ज्वाइन कर दिया, ये आपने ज्वाइन कर दिया। तो ये वैल्यू कितनी है? दिस वैल्यू इज नथिंग बट पी ए बी अपॉन ए प्लस बी, पी ए बी अपॉन ए प्लस बी। और जब बी से सी आ रहे हैं तो भी सिमिलरली इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, जब आप बी से सी आ रहे हैं तो भी सिमिलरली इंक्रीज कर रहा है, ये आपने जोड़ दिया, ये आपने जोड़ दिया। सो दिस इज द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। समझ में आया सबको? दिस इज द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो ये आपका डिस्टेंस ए है, ये डिस्टेंस बी है, and a plus b is equals to n, a plus b is equals to a, तो a is greater than b। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, शेयर फोर्स डायग्राम समझ में आया सबको? तो इसकी समरी अगर मैं लिखूं, इसको मैं अगर समराइज करूं,
इसको मैं अगर समराइज करता हूं, ठीक है, तो मैं बीम बना लेता हूं फिर से। ये बीम है और ये आपका हिंज सपोर्ट है, ये हिंज सपोर्ट है, एंड दिस इज द रोलर सपोर्ट, ये रोलर सपोर्ट है, ये P है, ठीक है, और ये डिस्टेंस A है, ये डिस्टेंस B है, और टोटल डिस्टेंस L है, टोटल डिस्टेंस L है। शियर फोर्स डायग्राम इज, देखो शियर फोर्स डायग्राम अगर आपको बनाना है, शियर फोर्स डायग्राम इज लाइक दिस एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम विल बी लाइक दिस। शियर फोर्स डायग्राम कैसा है? शियर फोर्स डायग्राम इज लाइक दिस, एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इज लाइक दिस। ठीक है ना, तो ये SFD है, ये SFD है, और ये BMD है, BMD। ये कितना है? दिस इज PB/L, दिस इज PA/L, ठीक है, दिस इज PA/L, और ये कितना है? दिस इज नथिंग बट PAB/A+B, PAB/A+B। बहुत काम आएगा ये RCC में बहुत काम आएगा, देखिएगा RCC में कई बार यूज करूंगा ये चीज। समझ में आया? अब देखो बहुत ध्यान से, यहां पर एक चीज बहुत बढ़िया मैं आपको समझाता हूं, देखिए बहुत ध्यान से। इस रीजन में देखो, इस रीजन में शियर फोर्स क्या है? इस रीजन में शियर फोर्स क्या है? इट इज कांस्टेंट और वेरिएबल। जल्दी बताओ मुझे, इस रीजन में शियर फोर्स कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? जल्दी बताओ, जो मैंने येलो से हाईलाइट किया है, जल्दी बताओ मुझे, इस रीजन में शियर फोर्स कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? जल्दी जल्दी रिप्लाई दो यार, जल्दी जल्दी रिप्लाई दीजिए। इस रीजन में शियर फोर्स कांस्टेंट है, वेरिएबल है? कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। और आपको पता है, आपको क्या पता है कि द स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इज इक्वल टू शियर फोर्स। तो ये कांस्टेंट कब हो सकता है? ये कांस्टेंट कब हो सकता है? जब आपका डीएम क्या हो? जब आपका ये जो हो स्लोप ऑफ, ठीक है, ये क्या हो? जब आपका स्ट्रेट लाइन हो, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। जब स्लोप ऑफ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इज क्या हो? द स्लोप ऑफ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। स्ट्रेट लाइन के लिए तो कांस्टेंट होता है भाई, स्ट्रेट लाइन का ही तो स्लोप कांस्टेंट होता है। स्ट्रेट लाइन का स्लोप जो होता है वो कांस्टेंट होता है कि नहीं होता है? तो देखो बहुत ध्यान से, यहां पर शियर फोर्स डायग्राम कांस्टेंट है। कब है? जब आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या है? जब आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या है? स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है? कांस्टेंट होता है कि नहीं होता है? ये पॉइंट रिलेट कर लिया आप लोगों ने, ठीक है। अब देखो, शियर फोर्स पॉजिटिव, शियर फोर्स पॉजिटिव, तो स्लोप इज इंक्रीजिंग। स्लोप क्या है? पॉजिटिव है, मतलब ये देखो, ये है ना, बढ़ती हुई स्ट्रेट लाइन है, बढ़ती हुई स्ट्रेट लाइन है, पॉजिटिव स्लोप है, पॉजिटिव स्लोप। देखो यहां पर देखो, इसके बाद देखिए, इसके बाद देखो, शियर फोर्स इज नेगेटिव, शियर फोर्स इज नेगेटिव, शियर फोर्स इज नेगेटिव। देखिए स्लोप इज नेगेटिव, स्लोप इज नेगेटिव। समझ में आया? स्लोप इज नेगेटिव। ये चीज रिलेट कर पा रहे हैं आप लोग? ये रिलेट कर पा रहे हैं? बहुत ही गोल्डन वर्ड बताया मैंने आप लोगों को, इतना बढ़िया पॉइंट बताया है, मजेदार पॉइंट बताया मैंने आप लोगों को। क्लियर एवरीवन? क्लियर? जल्दी जल्दी बताइए मुझे, क्लियर हुआ? वेरी गुड। तो नोट लिखिए, नोट लिखिए। नोट में क्या लिखना है आपको? नोट में क्या लिखना है? स्पेशल केस। नोट में लिखिए स्पेशल केस। देखो, व्हेन आपका जो लोड है, व्हेन लोड इज एक्टिंग एट द सेंटर, व्हेन लोड इज एक्टिंग एट द सेंटर, ये जो पी लोड है, इट इज एक्टिंग एट द सेंटर,
इट इज एक्टिंग एट द सेंटर, ठीक है। तो ये p/2 हो जाएगा, ठीक है, ये l/2 और ये आपका l/2, ठीक है। RA भी आपका क्या है, RA भी आपका p/2 हो जाएगा फ्रॉम द सिमेट्री, ठीक है। इस केस में आप शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना सकते हैं, इस केस में शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना सकते हैं, बिल्कुल बन जाएगा। शियर फोर्स डायग्राम में तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं आती यार, ठीक है। देखो बहुत ध्यान से, ये p/2 इंक्रीज कर गया, फिर ये p/2 डिक्रीज कर गया, फिर ये p/2 यहां पर आ गया, तो दिस इज p/2 एंड दिस इज p/2। व्हाट इज द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना लेते हैं, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना लेते हैं। ये देखिए, दिस इज द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, दिस इज द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है। तो ये PL/4 आ जाएगा। ये PL/4 कैसे आएगा, PAB अपॉन A प्लस बी, PAB अपॉन A प्लस बी। तो P इंटू L, A की वैल्यू कितनी है L/2, B की वैल्यू कितनी है L/2 अपॉन A प्लस B की वैल्यू कितनी है L है, A की वैल्यू, तो L से L कैंसिल आउट हो गया, तो PL/4 हो जाएगा, PL/4। तो ये मैं बहुत बार यूज करूंगा, PL/4, समझ में आया सबको। तो यहां पर A की वैल्यू L/2, B की वैल्यू L/2, रिलेट कर पा रहे हैं आप लोग। तो ये काम आएगा आपका आरसीसी और स्टील में, आरसीसी और स्टील में ये काम आएगा, बहुत काम आएगा ये। तो अगर आप मुझे यस और नो में आंसर करिएगा, यस और नो में आंसर करिएगा, ठीक है। व्हेन पॉइंट लोड इज एक्टिंग एट द सेंटर, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इज अंडर द पॉइंट लोड, यस और नो। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इज अंडर द पॉइंट लोड, जल्दी बताओ मुझे, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इज अंडर द पॉइंट लोड, जल्दी बताओ मुझे, यस और नो। यार नींद मेरी पूरी नहीं हुई है और थके हुए तुम लोग हो यार, रिप्लाई नहीं कर रहे हो यार, हद हो गई तुम लोग की। यस बहुत बढ़िया, अब आया मजा, यस वेरी गुड वेरी गुड। इतने सारे स्टूडेंट देख रहे हैं, ज्यादातर लोग रिप्लाई नहीं कर रहे हैं यार, ठीक है। वेरी गुड वेरी गुड, अब रिप्लाई आ रहा है, वेरी गुड, अब रिप्लाई आ रहा है, बहुत बढ़िया बहुत ही बढ़िया। PL/4 समझ में आया सबको। अब ले रहे हैं एक मजेदार क्वेश्चन, मस्त क्वेश्चन बता रहा हूं आप लोगों को। आई टेक अप अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन करें एक, अगला क्वेश्चन करते हैं। तो ये केस भी मैंने आप लोग को समझा दिया, ये केस भी मैंने आप लोग को समझा दिया, ठीक है। विल टेक अप द नेक्स्ट क्वेश्चन, विल टेक अप द नेक्स्ट क्वेश्चन। विल टेक अप द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए, ये देखिए, दिस इज द क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये क्वेश्चन। देखिए बहुत ध्यान से, ए क्वेश्चन, ए लेंथ, दिस इज बी लेंथ, this is B length and total length is D, total length is L, total length is L. This is the question, this is A capital A and this support is, this is capital B। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आई होप ये आपको रिएक्शन दिख रही होगी, ये रिएक्शन दिख रही है, ये रिएक्शन इज F और ये ऐसे है, मतलब ऐसे मेंबर है, कोई स्टील प्लेट आपने जोड़ी हुई है ऐसे और उस स्टील प्लेट पे लोड आ रहा है। अगेन इसका एप्लीकेशन भी मैं आपको स्टील में बताऊंगा, स्टील स्ट्रक्चर में इसका एप्लीकेशन बहुत जोर शोर से बताऊंगा मैं आपको। रिटर्न एवरीवन, सॉल्व करें इसे, सॉल्व करते हैं। देखो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। जब भी कभी आपको ऐसा मेंबर दिया होगा, आप देखो यहां पर एक शॉर्टकट अप्लाई करिएगा। देखो मैं आपको बताता हूं, देखिए बहुत ध्यान से देखो, आई होप क्वेश्चन लिख लिया होगा। अब देखो बहुत ध्यान से,
बहुत ध्यान से देखिए, मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, देयर विल बी अ रिएक्शन ऑफ आर बी, देयर विल बी अ रिएक्शन ऑफ आर ए, देयर विल बी अ रिएक्शन ऑफ आर ए, और ये आर बी हो गया। क्लियर? हॉरिजॉन्टल, देखो यहां पर हॉरिजॉन्टल आएगा कि नहीं आएगा ये देखते हैं। अब देखो बहुत ध्यान से देखो, यहां पर क्या किया है मैंने, एक स्टील प्लेट ऐसे जोड़ी हुई है, एक स्टील प्लेट ऐसे जोड़ी हुई है, और इस पे लोड आ रहा है एफ का, इस पे लोड आया एफ का, एंड दिस डिस्टेंस इज डी, दिस डिस्टेंस इज डी, दिस डिस्टेंस इज डी। क्लियर? अब ये देखो यहां पे बहुत ध्यान से, मुझे क्या करना है, अगर मैंने किसी तरीके से फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया, आई विल गेट द आंसर। अब देखो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा, देखो बहुत ध्यान से, मैं यहां पर अगर इमेजिनरी फोर्सेस दिखाऊं, यहां पर देखो बहुत ध्यान से, इमेजिनरी फोर्सेस अगर मैं दिखाऊं ऐसे, एक ये एंड एक ये, एक ये एक ये, अकॉर्डिंग टू आवर मैकेनिक्स, अकॉर्डिंग टू द मैकेनिक्स, देखिए बहुत ध्यान से, अकॉर्डिंग टू द मैकेनिक्स, ठीक है, ये जो फोर्सेस हैं, ये जो फोर्सेस हैं, दे विल नॉट अफेक्ट अवर बीम, दे विल नॉट अफेक्ट अवर बीम, बट अगर मेरे फोर्सेस ऐसे होते हैं एट अ डिस्टेंस, दे विल फॉर्म अ कपल, दे विल फॉर्म अ कपल। कपल कैसा फॉर्म होगा, टेल से हेड की तरफ आप ऐसे आएंगे, टेल से हेड की तरफ, टेल से हेड की तरफ, इसके टेल से हेड की तरफ कैसा मूवमेंट आ रहा है आपका, क्लॉकवाइज मूवमेंट आ रहा है। अगर दोनों फोर्सेस अलग अलग डिस्टेंस पे हैं, दे विल फॉर्म अ कपल, दे विल फॉर्म अ कपल। क्लियर हुई ये वाली बात? अब देखो बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखेंगे अगर आप, ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, ये एफ लिख दिया मैंने, ये एफ लिख दिया, बिल्कुल कोई चेंज नहीं आया, अकॉर्डिंग टू अवर मैकेनिक्स कोई चेंज नहीं आया। अब बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, नाउ अगर मैं देखूं दिस फोर्स, ये वाला फोर्स, ठीक है, ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स क्या कर रहे होंगे, ये कपल बना रहे होंगे कि नहीं आ रहे होंगे, ये कपल बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, कैसा कपल बना रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज कपल, ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स, ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स, दे विल फॉर्म अ एंटी क्लॉकवाइज कपल, एंटी क्लॉकवाइज कपल। तो अगर मुझे इसका शियर फोर्स, मतलब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, तो मैं ऐसे बना सकता हूं, ऐसे बना सकता हूं, देखिए बहुत ध्यान से, ऐसे बना सकता हूं, देखिए बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से देखेंगे तो एक ये फोर्स आपका रह गया, ये फोर्स आपका एफ रह गया, और ये कैसा मोमेंट बना रहा है, ये आपका बना रहा है एंटी क्लॉकवाइज कपल, एंटी क्लॉकवाइज कपल। कितनी वैल्यू है इसकी, एफ इंटू डी, एफ इंटू डी, एफ इंटू डी, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एफ इंटू डी। ये समझ में आया आप लोग को? यही एक ट्रिक है बस यहां पर, एफ इंटू डी, ये आपका आर ए, रिएक्शन एट ए, रिएक्शन एट बी। तो आपने इसको किस में कन्वर्ट कर लिया, इक्विवेलेंट इसमें कन्वर्ट कर लिया। नाउ अब हमारा सिंपल हो गया, अब हमारा ये क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा। अब our main aim is to find the reaction. Now our main aim is to find the reaction. Reaction कैसे निकालेंगे, reaction हम निकालेंगे RA plus RB is equal to F, is equals to F. RA plus RB is equal to F निकाला मैंने। और क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है, अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, और मोमेंट एट ए शुड बी इक्वल टू जीरो। वाई, बिकॉज यहां पर हिंज है, यहां पर हिंज है, ठीक है, मोमेंट इज नॉट प्रिवेंटेड, मोमेंट इज जीरो, मोमेंट इज जीरो, तो मोमेंट निकाल लेते हैं। मोमेंट जब आप निकालोगे, अब देखो बहुत ध्यान से, मोमेंट कैसे निकालेंगे, तो क्लॉकवाइज मोमेंट को मैं प्लस ले लूंगा, एंटी क्लॉकवाइज को मैं नेगेटिव ले लूंगा, क्लॉकवाइज को प्लस, एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव। क्लियर? क्लॉकवाइज को प्लस, एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव। अब देखिए बहुत ध्यान से, ये जो मोमेंट है कैसा मोमेंट देगा, टेल से हेड की तरफ, इस पॉइंट की तरफ कैसे आओगे, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, और ये डिस्टेंस कितनी है, ए, तो एफ इंटू ए, एफ इंटू ए। और ये मोमेंट कैसा है, दिस मोमेंट इज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज इज नेगेटिव, माइनस एफ डी, माइनस एफ डी, ठीक है। ये मोमेंट कैसा आएगा, एंटी क्लॉकवाइज, टेल से हेड की तरफ, इस पॉइंट की तरफ कैसे आ रहे हो आप, एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या हो जाएगा, माइनस का एफ, माइनस का आर बी है ये, सॉरी आर बी, एफ ए नहीं है ये, आर ए है ये, आर ए, ये क्या है, आर बी, आर बी इंटू विद डिस्टेंस, एल डिस्टेंस, इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो। ये समझ में आया आप लोग को? अच्छा सॉरी, एफ है, सॉरी एफ है, एफ है, एफ है, एफ इंटू ए, एफ इंटू ए, एफ इंटू ए माइनस एफ डी इज इक्वल टू आर बी इंटू एल। तो आर बी आ जाएगा, यहां से आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आर बी आएगा कि नहीं आएगा, जल्दी बताइए मुझे। यहां से मेरे पास आर बी आ जाएगा, एफ, ठीक है, ए माइनस डी बाई एल, एफ इंटू ए माइनस डी बाई एल, ये आर बी आएगा। समझ में आया आर बी कैसे आया? समझ में आया?
तो सारे मोमेंट्स का सम क्या होगा, ए पर 0 होगा, सारे मोमेंट्स का जो सम होगा ए पर 0 होगा। इसका एफ का मोमेंट निकाल लिया, एफ इंटू डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी है, ए है, ये डिस्टेंस कितनी है, ये बी है। क्लियर, क्लियर हो गया। एफ इंटू ए, एफ इंटू ए एंटी क्लॉकवाइज, एफ इंटू ए सॉरी क्लॉकवाइज, एफ इंटू ए क्लॉकवाइज एफ ए, माइनस एंटी क्लॉकवाइज एफ डी, माइनस एंटी क्लॉकवाइज एफ डी, ठीक है, माइनस आर बी इंटू एल, तो आर बी आ गया। और आपको पता है आर ए प्लस आर बी जो है, और आपको क्या पता है आर ए प्लस आर बी किसके इक्वल है, ये आपके इक्वल है एफ के इक्वल है, एफ के इक्वल है। तो आर ए क्या हो जाएगा, एफ माइनस आर बी, आर बी की वैल्यू कितनी है, एफ ऑफ ए माइनस डी बाई एल, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एफ इंटू एल, एफ इंटू एल माइनस एफ ए माइनस डी, एफ एल क्या है, ए प्लस बी, एफ ए प्लस एफ बी माइनस एफ ए प्लस एफ डी बाई एल। तो ये देखो एफ ए कट गया, तो ये क्या हो जाएगा, एफ टाइम ऑफ बी प्लस डी, बी प्लस डी बाई एल, बी प्लस डी बाई एल। आ गया कि नहीं आ गया, आ रहे दोनों रिएक्शंस आपने फाइंड आउट कर ली, दोनों रिएक्शंस फाइंड आउट कर ली, दोनों रिएक्शन फाइंड आउट कर ली, ये आ रहे हैं, ये आर बी है। जब रिएक्शन फाइंड आउट कर ली, अब हमारा काम आसान हो जाएगा। रिएक्शन फाइंड आउट कर ली, अब हमारा काम आसान हो गया। देखिए बहुत ध्यान से कैसे हमारा काम आसान हो जाएगा, देखो बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिए। नाउ आई ड्रॉ दी बीम, ये बीम है मेरी, ये कितना है, आर बी, आर बी कितना है, आर बी आपका है एफ ऑफ ए माइनस डी बाई एल, ठीक है। दिस इज नथिंग बट एफ ऑफ बी प्लस डी बाई एल, ठीक है। एक एफ है ये और एक मोमेंट है, मोमेंट कितना है, ये एफ इंटू डी का, एफ इंटू डी का, एफ इंटू डी। अब शियर फोर्स डायग्राम बना लेते हैं, शियर फोर्स डायग्राम बना लेते हैं। शियर फोर्स डायग्राम बनाते हैं, देखिए शियर फोर्स डायग्राम क्या होगा, दिस वन इज द शियर फोर्स डायग्राम, ठीक है। मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अगर आपका अपवर्ड फोर्स है, शियर फोर्स डायग्राम विल राइज अप, शियर फोर्स डायग्राम विल राइज अप, शियर फोर्स डायग्राम विल राइज अप बाय हाउ मच अमाउंट, बाय हाउ मच अमाउंट, एफ ऑफ बी प्लस डी बाई एल, एफ ऑफ बी प्लस डी बाई एल। फिर आपका यहां पर आ गए, यहां तक आ गए, यहां तक। कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट डज नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑफ एफ ए एंड एफ बी, एफ ए और एफ बी मुझे समझ में नहीं आया, एफ ए मतलब आर ए है ना, ये आर ए, रिएक्शन एट ए, रिएक्शन एट बी, कोई गलती हो रही है क्या, इज देयर एनी मिस्टेक, जल्दी बताइए मुझे, इज देयर एनी मिस्टेक, एफ ए, सही तो है यार, सही तो है, एवरीथिंग इज क्लियर, सही तो है, एवरीथिंग इज क्लियर, सही तो है। अच्छा ये एफ एल, एल इज नथिंग बट ए प्लस बी, एल इज नथिंग बट एल इज इक्वल टू ए प्लस बी, ये दिया है ना, एल इज इक्वल टू ए प्लस बी, देखिए बहुत ध्यान से, एल इज इक्वल टू ए प्लस बी दिया है कि नहीं दिया, एल इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो यहां पर आप क्या लिख सकते हैं, एफ, ठीक है, ए प्लस बी, तो एफ ए प्लस एफ बी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। सो दिस इज कैंसिल आउट, दिस इज कैंसिल आउट, अंडरस्टूड एवरीवन, अंडरस्टूड एवरीवन, ठीक है। यहां पर, ठीक है, द कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट हैज नो इफेक्ट ऑन शियर फोर्स डायग्राम, द कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट हैज नो इफेक्ट ऑन शियर फोर्स डायग्राम, ठीक है। सो इट विल नॉट चेंज, बट यस देयर इज अ डाउनवर्ड फोर्स, द शियर फोर्स डायग्राम विल शिफ्ट डाउन, देयर इज अ चेंज इन, देयर इज अ change in the shear force diagram. How much? This will be F, this will shift by F, this will shift by F, this will shift by F, the total is F. So how much is this, how much is this, ये जो ये रेफरेंस के नीचे कितना आएगा, रेफरेंस के नीचे कितना आएगा, आप देखो ना, अगर आपको निकालना है F में से आप क्या माइनस कर दोगे, F ऑफ B प्लस डी, B प्लस डी बाई एल, तो ये क्या हो जाएगा, एफ एल माइनस एफ ऑफ बी प्लस डी बाई एल, एफ एल इज नथिंग बट एफ ए प्लस एफ बी माइनस एफ बी माइनस एफ डी बाई एल, तो ये आपका कैंसिल आउट हो गया, दिस विल कैंसिल आउट, तो एफ ऑफ ए माइनस डी बाई एल, तो ये डिनोमिनेटर वाली चीज कितनी हो गई, ये वाली चीज आपकी हो गई एफ ऑफ ए माइनस डी बाई एल, एफ ऑफ ए माइनस डी बाई एल, ठीक है। अब यहां से यहां तक आप आ रहे हो, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक देयर इज नो फोर्स, तो ये क्या हो जाए, देयर इज नो चेंज।
अब यहां पर आए, देयर इज अ अपवर्ड फोर्स, यस, शियर फोर्स डायग्राम विल चेंज बाय हाउ मच, इट विल राइज अप, इट विल राइज अप बाय हाउ मच अमाउंट, एफ ऑफ ए माइनस डी बाई एल, एफ ऑफ ए माइनस डी बाई, तो दिस इज दी एस एफ डी, दिस इज शियर फोर्स डायग्राम, दिस इज शियर फोर्स डायग्राम। शियर फोर्स डायग्राम सबको समझ में आया? Everyone understood the shear force diagram? shear force diagram समझ में आया? चलो बढ़िया। Now we'll draw the bending moment diagram. Now it's time to draw the bending moment diagram. I'll rub it out. इसे मैं मिटा देता हूं। Now bending moment diagram, bending moment diagram. बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्लियर एवरीवन? नाउ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देखिए बहुत ध्यान से, ठीक है। पहले मैं बीम बना लेता हूं, बीम कैसी है मेरी, ऐसे है। रिएक्शंस ड्रॉ कर देता हूं, दो रिएक्शंस एंड अ मोमेंट एंड अ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, एफ डी, ये आपका एफ है, ये आपका कितना है, एफ ऑफ ए माइनस डी बाई एल, एंड दिस इज एफ ऑफ बी प्लस डी बाई एल, बी प्लस डी बाई एल, b plus d by l, clear everyone? Now the bending moment diagram. Now how will you draw the bending moment diagram? देखिए बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिए। Now I'll take up section, यहां पर मैंने एक सेक्शन ले लिया x x, यहां पर मैंने, तो मोमेंट एट x x क्या हो जाएगा, मोमेंट एट x x क्या हो जाएगा, तो ये मैंने सेक्शन ले लिया x x, ठीक है। तो इसका मोमेंट कितना हो जाएगा, दिस f ऑफ b प्लस d अपॉन l, ये डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस x है, इसे a मान लेते हैं, इसे b मान लेते हैं, इसे c मान लेते हैं, ठीक है। देखिए तो क्या हो जाएगा इसका मोमेंट, तो रेफरेंस के लेफ्ट में क्लॉकवाइज, रेफरेंस के लेफ्ट में क्लॉकवाइज क्या होगा, पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट, पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट, पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट। तो दिस बेंडिंग मोमेंट इज एफ ऑफ बी प्लस डी अपॉन एल इंटू एक्स, ठीक है। तो लीनियर इंक्रीज होगा, लीनियरली, एज एक्स इंक्रीजेस मोमेंट ऑल्सो इंक्रीजेस लीनियरली। सो मोमेंट एट सी कितना हो जाएगा, मोमेंट एट सी इज इक्वल टू, ये डिस्टेंस ए दी हुई है ना, ये डिस्टेंस ए दी हुई है, ये डिस्टेंस बी दी हुई है, तो मोमेंट एट सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोमेंट एट सी इज इक्वल टू, दिस इज नथिंग बट एफ ऑफ बी प्लस डी इंटू ए बाई एल, ये होगा कि नहीं होगा, ठीक है, लीनियरली इंक्रीज कर गया। अब एक सेक्शन आप यहां पर ले लीजिए, एक सेक्शन यहां पर ले लीजिए, दिस इज वाई वाई, दिस इज वाई वाई। अब देखो मोमेंट एट वाई वाई, मोमेंट एट वाई वाई, मोमेंट एट वाई वाई, देखिए बहुत ध्यान से, मोमेंट एट वाई वाई, ठीक है, ये वाई वाई है, एंड दिस रिएक्शन इज एफ ऑफ ए माइनस डी बाई एल, एफ ऑफ ए माइनस डी बाई एल, और ये जो डिस्टेंस है वाई है, सो इट इज इक्वल टू, ठीक है, रेफरेंस के राइट में एंटी क्लॉकवाइज, रेफरेंस के राइट में एंटी क्लॉकवाइज, पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट, पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट, तो ये पॉजिटिव कितना आ जाएगा, एफ ऑफ ए माइनस डी बाई एल इंटू वाई। तो मोमेंट एट सी सी कितना आ जाएगा, मोमेंट एट सी सी इक्वल टू एफ ऑफ ए माइनस डी इंटू बी बाई एल। ये होगा कि नहीं होगा, ये होगा कि नहीं होगा, जल्दी बताइए मुझे। अब हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करते हैं, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना, क्लियर। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करते हैं, देखिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करते हैं। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, यहां तक सबको समझ में आ गया? चलो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करते हैं, देखिए विल ड्रॉ दी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। सो ये आपका क्या है, so this is F and this is F into D and this is, ये दोनों रिएक्शंस हैं, ये दोनों रिएक्शंस हैं, ठीक है। सो ये क्या है, F ऑफ B प्लस D बाई एल एंड दिस इज F ऑफ A माइनस D बाई एल, ठीक है। देखो बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिए। नाउ द रिएक्शन, नाउ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, यहां पर जीरो, यहां पर जीरो, यहां पर जीरो, बिकॉज अगर आप यहीं पर देखोगे तो इस फोर्स का मोमेंट कितना होगा, जीरो होगा, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं मोमेंट इंक्रीज कर रहा है, लीनियरली इंक्रीज कर रहा है, लीनियरली एट दिस पॉइंट व्हाट इज द मोमेंट, लीनियरली इंक्रीज कर रहा है, लीनियरली इंक्रीज कर रहा है। तो एट दिस पॉइंट ये, ठीक है। सो ये जो डिस्टेंस है,
यहां से लेके ये कितनी आई है, ये अभी हमने निकाली थी, टोटल ये कितनी है, एफ ऑफ बी प्लस डी इंटू ए बाई एल, ठीक है, ये पूरी डिस्टेंस। अब देखिए बहुत ध्यान से देखो, डाउनवर्ड फोर्स हैव नो इफेक्ट ऑन बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, डाउनवर्ड फोर्स हैज नो इफेक्ट बट द स्लोप चेंज, बट द स्लोप विल चेंज। पहले तो आप मुझे बताइए, कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट का इफेक्ट होता है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पे, यस और नो? मुझे बताइए, कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट का इफेक्ट होता है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पे, यस और नो? जल्दी बताओ मुझे, जल्दी बताओ मुझे, कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट का इफेक्ट होता है क्या बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पे? और अगर एंटी क्लॉकवाइज है, यस होता है, एंटी क्लॉकवाइज है तो इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा? अगर एंटी क्लॉकवाइज है, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा? इट विल इंक्रीज और डिक्रीज, जल्दी बताइए मुझे। इट विल डिक्रीज, कितना डिक्रीज होगा ये, कितना डिक्रीज होगा ये डिक्रीज हो गया एफ डी, ये डिक्रीज हो गया एफ डी, एफ डी डिक्रीज हो गया, तो बची हुई वैल्यू कितनी आ गई, यस एफ डी डिक्रीज होगा, यस एफ डी डिक्रीज होगा, ठीक है ना? तो एफ ऑफ, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ए बी प्लस डी ए अपॉन एल माइनस एफ डी, माइनस एफ डी, माइनस एफ डी। तो मैंने क्या किया, यहां से एफ कॉमन ले लिया, एफ कॉमन ले लिया, ठीक है, तो बचा क्या मेरे पास भाई, और जो चीज बची है एफ कॉमन ले लिया मैंने, तो नीचे आपका एल आ गया, ठीक है, एल आ गया, तो ये कितना हो गया, बी ए प्लस डी ए माइनस, माइनस एल इंटू डी, एल क्या है, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ठीक है, तो ए डी माइनस बी डी। अब देखिए बहुत ध्यान से, ए डी कैंसिल आउट हो गया, ए डी कैंसिल आउट हो गया, ये क्या बचा आपका, ठीक है। अब देखिए बहुत ध्यान से, इसमें से क्या बी कॉमन ले सकते हैं आप, ठीक है, बी कॉमन ले सकते हैं, तो एफ ऑफ बी कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, ए माइनस डी बाई एल। ये वही मोमेंट है जो यहां पर सी पर आया है, देखिए एफ ऑफ ए माइनस डी इंटू बी बाई एल, ये देखिए, ये देखिए एफ ऑफ बी ए माइनस डी। तो यहां से आप क्या करेंगे, इसे लीनियरली ज्वाइन कर देंगे, इसे यहां से ऐसे लीनियरली ज्वाइन कर देंगे। सो दिस इज द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, दिस इज द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। और ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, एफ ऑफ बी ए माइनस डी बाई एल। दिस इज द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, दिस इज द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। समझ में आया सबको? दिस इज द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। किसी भी पॉइंट में डाउट है तो मुझे तुरंत बताइए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था यार, इट वॉज बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर मैं नट शेल में बताऊं आपको, ठीक है, यहां की अगर मैं बात करूं, यहां की अगर मैं बात करता हूं, यहां की अगर मैं बात करता हूं, सो इस पॉइंट पे क्या हुआ, इस पॉइंट पे क्या, बहुत ध्यान सुनिएगा, इस पॉइंट पे क्या हुआ, डाउनवर्ड फोर्स की वजह से देखो, मोमेंट कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट की वजह से ड्रॉप, कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट की वजह से ड्रॉप, और डाउनवर्ड फोर्स की वजह से क्या हो गया, स्लोप चेंज हो गया, डाउनवर्ड फोर्स की वजह से स्लोप चेंज हो गया। एफ डी डिक्रीज इसलिए हुआ बिकॉज देर इज अ कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट, कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट हैव इफेक्ट ऑन बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम विल, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम विल डिक्रीज, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम विल डिक्रीज, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है तो डिक्रीज, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है तो डिक्रीज। अंडरस्टूड एवरीवन, अंडरस्टूड एवरीवन, कोई डाउट तो नहीं है? सो इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, maximum bending moment is this, f of b plus d into a by l, this is the maximum bending moment, this is the maximum bending moment, and a b c at the left of c, at the left of c, ठीक है, at the left of c, that is the maximum bending moment, that is f of b plus d into a by l।
ठीक है, चलिए नाउ विल सॉल्व वन क्वेश्चन. इट वाज आस्क्ड इन ESE एग्जामिनेशन ऑफ 15 मार्क्स. मार्क्स में आया था. ठीक है, इट इज आस्क्ड इन 15 मार्क्स. ठीक है, और क्वेश्चन क्या है देखिए बहुत ध्यान से. ठीक है, ये क्वेश्चन है, देखो बहुत ध्यान से. ये क्वेश्चन है, देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. और ये देखो, दिस इज W. ठीक है, ये दिया हुआ है 6WA. ठीक है, और यहां पर दिया है 2W, और यहां पर एक इंटरनल हिंज दिया हुआ है. दिस इज द इंटरनल हिंज. दिस इज द इंटरनल हिंज. ये दिया हुआ है इंटरनल हिंज. इंटरनल हिंज. दिस इज द इंटरनल हिंज. और ये जो डिस्टेंसेस हैं ये दी हुई हैं 4A. दिस इज 4A. दिस इज 4A एंड दिस इज 3A एंड 7A. ये 7A और ये 3A. ठीक है, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा, इंटरनल हिंज का मतलब क्या होता है? इंटरनल हिंज का मतलब मैं आपको समझाता हूं, एक मिनट रुकिए. इंटरनल हिंज का मतलब क्या हो गया? ये दोनों बीम है और आपने इन्हें जोड़ दिया और बीच में क्या कर दिया? ड्रिल करके यहां पर पिन लगा दिया. देखो, ड्रिल करके यहां पर पिन लगा दिया. ठीक है, यहां पर पिन. तो ये दोनों बीम क्या कर सकती है? मूव कर सकती है. तो एट इंटरनल हिंज मोमेंट इज जीरो. मोमेंट इज जीरो. वाई? क्योंकि मोमेंट यहां पर रिस्ट्रेन नहीं हुआ. इंटरनल हिंज का मतलब समझ में आया आप लोगों को? इंटरनल हिंज का मतलब दो बीम आपने ले ली, ये दोनों बीम है, ये दोनों बीम है, और आपने यहां पर ड्रिल किया और यहां पर पिन लगा दिया. पिन लगा दिया तो पिन लगा दिया तो मतलब क्या हो गया? यहां पर मूवमेंट हो सकता है, यहां मूवमेंट हो सकता है. ठीक है ना, मूवमेंट हो सकता है. बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट दिस इज जीरो. एट दिस पॉइंट इज जीरो बिकॉज मोमेंट इज नॉट कंस्ट्रेंड. अगर कोई चीज कंस्ट्रेंड नहीं किया तो रिएक्शन विल बी जीरो. रिएक्शन विल बी जीरो. एंड एट हिंज देयर आर हाउ मेनी रिएक्शंस? हिंज पे कितनी रिएक्शंस होती हैं? हिंज हैव टू रिएक्शंस, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल. इस पूरी बीम में कहीं पे भी हॉरिजॉन्टल रिएक्शन नहीं है. इस पूरी बीम पे हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है. इस पूरी बीम पे हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है. हेंस हॉरिजॉन्टल रिएक्शन हम नहीं लिखेंगे. हेंस विल नॉट राइट दी हॉरिजॉन्टल रिएक्शन. अंडरस्टूड एवरीवन? नाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है, नाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आप सेपरेट कर लीजिए. इस सेक्शन को अलग सेपरेट कर लीजिए, इस सेक्शन को अलग सेपरेट कर लीजिए. दोनों सेक्शंस को अलग अलग सेपरेट कर लीजिए. ठीक है, तो अगर आप ये वाला सेक्शन लेते हैं, दिस सेक्शन, वन रिएक्शन इज दिस आर ए, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी, दिस इज ई, दिस इज एफ. आर ए ये आपका W, ये W, दिस इज 6WA. एंड यहां पर रिएक्शन क्या आएगी? देखिए यहां पर रिएक्शन क्या आएगी? अगर मैं ये हिंज के लेफ्ट में देखूं और हिंज के राइट में देखूं, तो आप देखो बहुत ध्यान से, तो एक रिएक्शन में ऐसे दिखा दूं और एक रिएक्शन में ऐसे दिखा दूं, तो ये क्या होगा? इंटरनली दे विल सेटिस्फाई ईच अदर. ठीक है, ये क्या होंगे? दे विल बी इन इक्विलिब्रियम. इंटरनली दे विल बी इन इक्विलिब्रियम. और हॉरिजॉन्टल क्यों नहीं दिखाया? बिकॉज पूरी बीम पे कोई भी हॉरिजॉन्टल रिएक्शन नहीं है. दैट इज व्हाई हॉरिजॉन्टल रिएक्शन इज, आई एम नॉट शोइंग हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एट द हिंज. दैट इज व्हाई आई एम नॉट शोइंग द हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एट द हिंज. सो मैंने क्या किया? यहां पर एक रिएक्शन दिखा दिया RD. समझ में आया आपको? हमको क्या करना है? सिर्फ shear force डायग्राम दिखाना है. सो इन द क्वेश्चन इट वाज आस्क्ड टू ड्रॉ द shear force डायग्राम, ओनली shear force डायग्राम. अंडरस्टूड एवरीवन? सो अगर ये वाला सेक्शन है, इफ दिस सेक्शन इज इन इक्विलिब्रियम, अगर बीम इक्विलिब्रियम में है, एवरी पार्ट ऑफ द बीम शुड बी इन इक्विलिब्रियम. सी इफ बीम इज इन इक्विलिब्रियम,
if beam is in equilibrium, every part of beam should be in equilibrium, should be in equilibrium. So this part is also should be in equilibrium, this part should also be in equilibrium. If this part is to be in equilibrium, you will find out there is a hinge over here, ठीक है. You will find out the reaction. First you have to find out the reaction. How will you find out the reaction? Let us suppose this is the, now you have to find out the reaction. This is RD, and this is RA, and this is W, 6WA, this is W, and this is 6WA, ठीक है. And this distance is 4A, this distance is 4A, and this distance is 4A. अगर ये इक्विलिब्रियम में है, देखिए बहुत ध्यान से, तो समेशन ऑफ फोर्सेस इन द वर्टिकल डायरेक्शन शुड बी इक्वल टू 0, अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव. तो अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव. अपवर्ड इज RA प्लस RD minus W should be equals to 0. So from here we'll get this RA plus RD should be equals to D. RA plus RD should be equals to D. Also here is a hinge, and A पर hinge है, तो moment at A should be equals to 0. Moment at A should be equals to 0. Moment at A. अब देखिए इस फोर्स का मोमेंट क्या होगा, टेल से हेड अबाउट दिस पॉइंट. कैसे आ रहे हैं आप, क्लॉकवाइज. तो क्लॉकवाइज मोमेंट को पॉजिटिव ले लेता हूं, एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव ले लेता हूं, एंटी क्लॉकवाइज को. तो ये आपका पॉजिटिव आ गया. क्या हो जाएगा, W इंटू 4A पॉजिटिव, W इंटू 4A पॉजिटिव, एंड दिस मोमेंट इज एंटी क्लॉकवाइज. ये कितना हो जाएगा, माइनस 6WA. इसका मोमेंट टेल से हेड की तरफ एंटी क्लॉकवाइज. कैसे आ जाएंगे, माइनस RD इंटू हाउ मच, 4A 12A इज इक्वल टू 0. So from here we'll get the RD. RD, how much is the RD? देखिए बहुत ध्यान से, this is 4WA, this is 6WA, तो minus 2WA minus RD 12A is equals to 0. तो RD is equals to what is minus 2WA upon 12A. तो this will be cancel out, A will be cancel out. So RD is equals to minus का W by 6. Minus indicates, माइनस क्या इंडिकेट करता है, माइनस इंडिकेट ये करता है द रिएक्शन यू हैव अज्यूम्ड इज अपोजिट इन नेचर. अपोजिट इन नेचर. बात समझ में आया, जो भी रिएक्शन आपने अज्यूम करी है अपोजिट इन नेचर है. मतलब क्या हो गया, अगर मैं सारी रिएक्शंस दिखाऊं यहां पर, दीज ऑल आर दी रिएक्शंस. देखिए बहुत ध्यान से, तो ये आपका RA हो गया, RA भी निकाल सकते हैं. RA इज नथिंग बट RA प्लस RD इज इक्वल टू W by 6. तो RA कितना हो जाएगा, RA इज 0 इज इक्वल टू RA प्लस RD इज नथिंग बट W. तो RA इज इक्वल टू W माइनस W by 6 इज इक्वल टू 5W by 6. W by 6 पॉजिटिव, सॉरी माइनस. ये समझ में आया, इसको फिर से बता देता हूं यार. देखिए बहुत ध्यान से देखिए, RA प्लस RD इज इक्वल टू W प्लस W. ठीक है, अब RD मैंने ऊपर माना हुआ है, अगर मैंने ऊपर माना है तो माइनस लूंगा मैं, तो RA माइनस W by 6 इज इक्वल टू W. तो RA विल बी इक्वल टू W प्लस W by 6 इज इक्वल टू 7W by 6 इज इक्वल टू 7W by 6. W by 6 समझ में आया सबको, 7W by 6. ठीक है, सो यहां पर देखो, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं मैं, तो दिस इज नथिंग बट 7W by 6, इट विल बी अपवर्ड. ठीक है, ये आपका W हो गया, ये कितना हो जाएगा, 6WA. ठीक है, और RD कैसे शो करेंगे, RD विल बी इन दिस डायरेक्शन. दिस इज हाउ मच, W by 6. इतना समझ में आया आप लोग को. दिस इज W by 6. समझ में आ गया. नाउ अनदर बीम जो आपकी है वो कैसे है, ऐसे.
another beam is like this, another beam is like this, another beam is like this. देखो बहुत ध्यान से, तो RD यहां पर कैसा शो होगा, RD यहां पर ऐसा शो होगा, दिस इज W/6, दिस इज W/6, क्योंकि अगर आपको इसको सेटिस्फाई करना है इंटरनली, अगर ये इक्विलिब्रियम में होंगे तो दिस मस्ट बी, ये डेफिनेटली आपका अपवर्ड होगा. अगर इस बीम में ये डाउनवर्ड है तो यहां पर डेफिनेटली अपवर्ड होगा. और क्या क्या डिस्टेंस दी हुई है, और आपका देखो क्या दिया हुआ है, 2W दिया हुआ है, यहां पर 2W, ये 2W, 2W. क्लियर हो गई है, क्लियर हो गई ये वाली बात, क्लियर हो गई ये वाली बात. अब देखो यहां रिएक्शंस आएंगी, यहां रिएक्शंस आएंगी, क्या आएगा, आर, ठीक है, RF, ठीक है, HF और एक मोमेंट, ठीक है, मोमेंट एट F. अब देखिए HF तो हमारा जीरो हो गया, HF तो हमारा जीरो हो गया, क्यों, क्योंकि कोई भी आपका हॉरिजॉन्टल रिएक्शन नहीं है. अब RF निकालना है आपको. RF कैसे निकालेंगे आप, ठीक है, समेशन ऑफ Fy शुड बी इक्वल टू 0, ठीक है, अपवर्ड पॉजिटिव डाउनवर्ड नेगेटिव, अपवर्ड पॉजिटिव डाउनवर्ड नेगेटिव, अपवर्ड पॉजिटिव W/6 माइनस 2W प्लस RF शुड बी इक्वल टू 0, शुड बी इक्वल टू. तो आप RF निकाल लीजिए, आप RF निकाल लीजिए. यहां से RF आपका कितना आ जाएगा, RF शुड बी इक्वल टू 11 W/6, 11 W/6 आएगा कि नहीं आएगा, 11 W6. मोमेंट में नहीं निकाल रहा हूं बिकॉज आई हैव टू फाइंड आउट ओनली द शियर फोर्स डायग्राम. W/6 समझ में आया, ये 11W/6. आई होप अब समझ में आ गया होगा आपको, अब समझ में आया. W/6. अब देखो मोमेंट क्यों नहीं निकाल रहा हूं मैं यहां पर, कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट क्यों नहीं निकाल रहा हूं, बिकॉज मुझे सिर्फ शियर फोर्स डायग्राम निकालना है. Concentrated moment does not affect the shear force diagram. Concentrated moment does not affect the shear force diagram. Clear everyone? ठीक है. अब देखो now every reaction I have find out, now I can draw the shear force diagram. Every reaction I have find out, now I'll draw the shear force diagram. Now I'll draw the shear force diagram. देखिए बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिए. Now I will draw the shear force diagram. देखो ये रिएक्शन कितनी है, this reaction is 7W/6, this reaction is W, this reaction is W, this moment is 6W/A, there is an internal hinge, there is an internal hinge, this is 2W and this is 11W/6, 11W/6. Now draw the shear. now the shear force diagram, now the shear force diagram. देखिए बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिए. तो moving from left to right, moving from left to right, moving from left to right, there is a upward force. Shear force diagram will rise up. How much? This will rise up by 7W/6, 7W/6. यहां से यहां तक आ गए, यहां से यहां तक आ गए, यहां से यहां तक आ गए. There is a drop in shear force diagram. There is a downward force. When there is a downward force, shear force diagram will drop down. Shear force diagram will drop down by how much amount? W. By how much amount? W. What is left? क्या बचा? तो ये देखिए 7W/6 में से आपने W हटा दिया तो क्या बचा? W/6 बच गया, W/6 बच गया. तो मतलब ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है, ये W/6 है, ये W/6 है. नाउ आगे बढ़े, आगे बढ़ गए, आगे बढ़ गए. देयर इज concentrated moment. Concentrated moment has no effect on the shear force diagram. Concentrated moment has no effect on the shear force diagram. ठीक है. और आगे आ गए, और आगे आ गए, ठीक है, और आगे आए, और आगे आए, और आगे आए. यहां पर क्या हो गया, 2W का डाउनवर्ड, 2W का डाउनवर्ड, 2W का डाउनवर्ड मतलब एक तो ये W/6, ठीक है, ये डाउनवर्ड आएगा, ये डाउनवर्ड आएगा. तो कितना डाउनवर्ड आएगा, तो 2W में से आप क्या घटा देंगे, W/6 घटा देंगे. तो ये कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 12 - 1, 11W/6 आ जाएगा. तो दिस इज नथिंग बट 11W/6, दिस इज 11W/6. अब यहां से आप कहां आ गए, आगे आ गए, यहां पर आगे आए. अब यहां पर देखिए देयर इज अपवर्ड 11W/6 फोर्स, अपवर्ड 11W/6. तो ये क्या हो गया आपका, ये अप राइज कर गया, कितना, 11W/6. सो दिस इज द शियर फोर्स डायग्राम. तो दिस इज द शियर फोर्स डायग्राम.
This is the shear force diagram. This is the shear force diagram. This one. This highlighted one. This highlighted one. This highlighted one is the shear force diagram. This highlighted one is the shear force diagram. अंडरस्टूड एवरीवन? सब बताओ मुझे, समझ में आया सबको? मस्त क्वेश्चन है ना? एसएफडी बन गया कि नहीं बन गया? देखो मजेदार एसएफडी बन गया। 15 मार्क्स आपके पास आ गए। यू हैव गेन्ड 15 मार्क्स। यस स्वाति, मैंने आपको बताया था ना इवन। यस, यहां पर जो आपके यहां पर जो फोर्सेस आ रहे थे, दे हैव बैलेंस्ड ईच अदर, दे हैव बैलेंस्ड ईच अदर, हेंस इट वोंट अफेक्ट एनी, इट वोंट अफेक्ट एनी, it won't affect shear force diagram. The forces which are there at the hinge, they satisfied each other, hence it won't affect shear force diagram. It won't affect shear force diagram. So guys, we are now left with 2 questions. ठीक है, we are now left with 2 questions. ठीक है, सो अब हमारे 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, 2 क्वेश्चन बचे हैं। एक तो हमारा यूडीएल का, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, एंड यूवीएल, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। मैंने आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चन करा दिए हैं, मैंने आपको वैराइटीज ऑफ क्वेश्चन करा दिए हैं। नाउ वी आर लेफ्ट विद 2 कॉन्सेप्ट, यूडीएल एंड यूवीएल, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड एंड यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। ये 2 कॉन्सेप्ट हमारे बचे हैं। एल्स आई हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर, पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, सो ये कॉन्सेप्ट जो हैं, ये these two concept along with the test discussion I'll take up on the next class. These 2 concept along with the test discussion, ठीक है, so I'll take up on a single class. ये मैं एक क्लास में ले लूंगा। UDL का कॉन्सेप्ट और टेस्ट डिस्कशन I'll take up the on a same class. इट इज नॉट अ टेस्ट, मतलब ये जो टेस्ट है ये बस इसलिए आप किस डायरेक्शन में सोच रहे हैं, किस डायरेक्शन में आप सोच रहे हैं, टेस्ट इसलिए होता है। ठीक है, ये जज करने के लिए नहीं है कि आपको कितनी नॉलेज है, ये इसलिए है टेस्ट। टेस्ट इज सच दैट ये देखने के लिए आप किस डायरेक्शन में सोच रहे हैं। अगर आप सही डायरेक्शन में सोच रहे हैं तो आंसर बिल्कुल सही निकलेगा। ठीक है ना? सो देखिए गाइस, सो टुमारो यू हैव ऑफ, टुमारो यू हैव ऑफ, ठीक है, कल आपका ऑफ है। ठीक है, टुमारो यू हैव ऑफ, ठीक है, कल की क्लास आपका ऑफ है। टुमारो यू हैव टेस्ट, ठीक है, सो टुमारो यू हैव टेस्ट। ठीक है, अब ठीक है, नहीं बढ़िया यार, आई विश यू गुड लक एवरीवन। ठीक है, सो टेस्ट आपका कल है, आप इस टेस्ट को परसों भी दे सकते हैं। यू कैन सॉल्व द टेस्ट टुमारो और डे आफ्टर टुमारो ऑल्सो। So you have 2 days, ठीक है, to write your test. Either you can do it tomorrow
or day after tomorrow. And day after tomorrow we'll discuss the test. Day after tomorrow we'll discuss the test, क्या क्या टेस्ट में है, as well as we'll discuss these two concepts, UDL and UVL. So today is 28th. Today is 28th. On 29th you have off. 29th your class is off, and on 30th ठीक है, we'll discuss the test. ठीक है, सो आई विश यू गुड लक एवरीवन. ठीक है, विल मीट ऑन 30th. ठीक है, विल मीट ऑन 30th. 28 तो आज है बे. 28 तो आज ही है. 29th को बता रहा हूं ऑफ है. 29th को ऑफ है. 29th you have off, and then 30th. On 30th we'll meet on 30th. ठीक है, so good night everyone. Do take care of yourself. ठीक है, do take care of yourself. We'll meet on 30th with the test discussion along with UDL UVL concept. So I'll mark this chapter as complete. We have completed, ठीक है, we have completed 60% of strength of material. We have completed 60% of strength of material, and afterward we'll complete the remaining 40%. After that we'll complete the remaining 40%. So good luck everyone. Good luck everyone for the test. We'll meet on 30th. Thank you so much guys. Good night everyone. Good night.